डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर सेंट्रल जेल ब्रेक मामले में डिप्टी जेलर रामचरण मीणा को सस्पेंड किया है और अब तक जेल प्रशासन से कुल 8 और आरएसी से 3 कार्मिकों को सस्पेंड किया जा चुका है। इस मामले में अब तक एक बंदी अनस की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि दूसरे बंदी नवल किशोर की तलाश जारी है। रात की ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरियों की गहरी नींद का फायदा उठाया इन बंदियों ने और करीब 1.5 घंटे तक जेल परिसर में भागने की तलाश में घूमे, लेकिन एक भी जेल प्रहरी की उस समय नींद नहीं टूटी। अनस का दीवार फांदते समय सर भी फूटा। भागने के बाद सीधे अपने घर पहुंचा था अनस, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जयपुर सेंट्रल जेल से इन दोनों बंदियों के भागने के मामले में हालांकि सख्ती दिखाई गई है, लेकिन सवाल कई सारे, क्योंकि भागने से पहले भी जो भागने की फिराक में दोनों बंदी थे उस समय काफी देर तक ये घूमते रहे, वहां पर अलग अलग तरकीबों को तलाशते रहे, लेकिन रात की ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरी इतनी गहरी नींद में सोए थे कि उनकी नींद का फायदा उठाकर ये बंदी वहां से भाग निकले। अनस इसमें से एक जो बंदी है उसे हालांकि वापस गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दूसरे बंदी नवल किशोर की अभी भी तलाश जारी है। और ऐसे में सस्पेंशन डिप्टी जेलर रामचरण मीणा का भी हुआ है। जेल प्रशासन ने कुल 8 और आरएसी से 3 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर है जयपुर सेंट्रल जेल ब्रेक मामले में डिप्टी जेलर रामचरण मीणा को सस्पेंड किया है और अब तक जेल प्रशासन से कुल 8 और आरएसी से 3 कार्मिकों को सस्पेंड किया जा चुका है। अब तक एक बंदी अनस की गिरफ्तारी तो हो गई है, क्योंकि भागने के दौरान उसका सर फूट गया था, जिसके बाद सीधे अपने घर पहुंचा। टीम वहां पर पहुंची, उसे वहां से गिरफ्तार किया, लेकिन जो दूसरा बंदी है नवल किशोर उसका नाम है, उसकी अभी भी तलाशी जारी है। रात की ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरी गहरी नींद में सोए हुए थे। सवाल यही, क्योंकि हाईटेक है जेल, सेंट्रल जेल है, प्रदेश भर के गंभीर अपराधों के बड़े कुख्यात कैदी भी इस जेल में है, और ऐसे में अगर ऐसी लापरवाही अभी होती है और अगर लापरवाही का फायदा ये कैदी उठाते हैं तो फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि एक जो कैदी है अनस, एक जो बंदी था, उसको पकड़ लिया गया था दिन में, लेकिन अभी दूसरे की तलाश जारी है। सहयोगी सत्यनारायण जुड़े हैं। सत्यनारायण, वाकई में हाईटेक जेल से फरार होने के मामले ने आज सभी के मन में कई सारे सवाल खड़े किए, क्योंकि बड़ा जेल है सेंट्रल जेल, कई कुख्यात कैदी वहां पर इस समय हैं, लेकिन जिस तरह की लापरवाही सामने आई उस लापरवाही में कई एक्शंस भी हुए हैं और ऐसे में डिप्टी जेलर पर भी एक्शन हुआ है। सत्यनारायण, क्या जानकारी अभी इस खबर पर पूरी? और देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल, इसके अंदर से अगर कैदी फरार होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल निशान उठता ही है। वो कैदी भी जबकि वो कैदी हैं जो कि चोरी और छोटे मोटे अपराध के अंदर पकड़े गए हो, उन्हें जेल में दाखिला करा गया हो। अगर कोई संगीन मुलजिम भागता हो तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ वो बड़ा मुलजिम था, भाग गया होगा, लेकिन एक सामान्य कैदी जो कि 15 तारीख को ही जेल में आए थे, जिन्होंने जेल का आता पता भी नहीं पता कौन सी जगह क्या चीज है, वो कैदी भागने के पश्चात अब जेल का प्रशासन ने एक्शन लिया है। 8 जो जेल प्रहरी है उनको सस्पेंड किया गया, 3 आरएसी के जवान सस्पेंड किया गया, और अब ये देखिए बड़ा ये हुआ कि जो डिप्टी जेलर है उसको सस्पेंड किया गया है, चूंकि लापरवाही रही है जैसी, क्योंकि करीबन 1.5 घंटे तक जो कैदी थे वो घूमते रहे, लेकिन किसी ने सीसीटीवी फुटेज देखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में अभी और भी एक्शन होंगे, अभी और भी जो जेल प्रहरी और अधिकारी है उनके ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि राजस्थान की राजधानी में ऐसा हुआ, पहली बार जेल के इतिहास में ऐसा हुआ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज देर रात तक करीबन 3 से 4 जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको भी हटाने की जो संभावना जताई जा रही है। जैसी सत्यनारायण, अनस जो एक कैदी था उसे ढूंढ लिया गया था जल्दी, लेकिन जो दूसरा है उसको लेकर के कोई अपडेट लग पाई क्या? नवल किशोर जिसका नाम बताया जा रहा है, जो बंदी है। जैसे देखिए अनस को घटना के महज 12 घंटे बाद ही मालपुरा गेट थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया था, लेकिन जो दूसरा कैदी है, चूंकि उसका दोस्त नहीं है, उसका साथी नहीं है, वो अलग दिशा में गया है, ये अलग दिशा में गया है, तो ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वो नया मुलजिम है, केवल एक चोरी का मामला उसके ऊपर लगा हुआ है, नया ही अपराधी बना है, तो ऐसे में वो ज्यादा शातिर नहीं है, तो संभावना ये है कि आज देर रात तक उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसी ठीक है, शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए।